हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यौन संचारित रोग अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अभी तक हम पिछली क्लासों में अध्ययन किया। पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया एमटीपी के बारे में। उससे पहले हमने गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से डिजीज उत्पन्न होते हैं, उनके उपचार क्या होते हैं या फिर उनके लक्षण क्या होते हैं रोगों के। आज सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो, कोई भी रोग हो जो मैथुन के द्वारा संचरित हो, अर्थात यौन क्रिया के द्वारा संचरित होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात यौन संचारित रोग। ओके, ये बात समझ में आती है कि ये डिजीज होते क्या है, यौन संचारित रोग हम किसे बोलते हैं, अर्थात जो मैथुन के द्वारा रोग होता है तो उसी को हम बोलते हैं यौन संचारित रोग। अब लेकिन इसमें आपको कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उसको याद रखना। जो डिजीज यौन संचारित रोग से जो डिजीज फैलते हैं उनमें आपको कुछ नाम दिए, जैसे गोर्गोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जनिक परिषद जिसे जेनिटल हर्पीस बोलते हैं, फिर क्लैमिडिएटा, ट्राइकोमोनासिटा, यकृत शोथ भी, व हाल ही में सबसे चर्चित एड्स। एड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। और ये HIV जो है ये वायरस का नाम है। तो ये सब जो आपको डिजीज दिख रहे हैं ये सब यौन संचारित रोग है, जिसमें कुछ उपचार योग्य है या फिर कुछ रोग जो है उपचार जिनका है ही नहीं अभी तक। ओके, तो ये सब रोग अब देखो, जैसे जो एड्स होता है इसमें जो HIV होता है वायरस, ये वायरस शरीर में जब ये किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये HIV वायरस होता है, वे उसकी जो टी4 लिम्फोसाइट होती है, मेन उसकी प्रतिरक्षा तंत्र वाली जो ब्लड में पाई जाती है, तो उसके ऊपर ये सीधा अटैक कर देती है और उसको वो क्षतिग्रस्त कर देती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ये लिम्फोसाइट अपने जो उस प्रतिरक्षा तंत्र पूरे शरीर में फैली रहती थी, तो उसी को ये HIV मशीनरी की तरह कार्य करता था। जहां पर पहले टी4 लिम्फोसाइट ब्लड में जो पाया जाता है, टी4 लिम्फोसाइट वो सुरक्षा के लिए होता है, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, तो उसी जिस तरह वो पूरे शरीर को एक कवर देती थी, सुरक्षा देती थी, तो उसी प्रकार ये HIV उसकी मशीनरी का उपयोग करके अपने वायरस को पूरे शरीर के अंदर फैला देती है। तो इस प्रकार वो एड्स जो होता है HIV वायरस द्वारा फैलता है। ओके, उसमें एक और इम्पोर्टेंट है यकृत शोथ भी एवं ये यहाँ पर जनिक परिषद। ये तीन जो डिजीज हैं ये अभी तक इनका उपचार संभव नहीं हो पाया है। इन सब डिजीज के अलावा और जितने डिजीज आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब के उपचार योग्य हैं। ओके, यहाँ पर देखो, ये तीन जो डिजीज हैं इन सब के अलावा जो जितने भी यहाँ पर डिजीज आपको दिख रहे हैं इन सब के उपचार योग्य संभव है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्त हैं। इन सभी डिजीज का उपचार तभी संभव है जब इसके शुरुआती लक्षण प्रकट आए, तो उसका सही समय पर उपचार सही डॉक्टर को दिखा करके इसका रोग का पता करके इसका इलाज कराया जाए। या फिर कभी कभी ये भी देखा गया है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात यौन से संबंधित ये डिजीज है, तो इन सब की वजह से कभी कभी जो स्त्रियां होती हैं अर्थात फीमेल, वो अलक्षणिक भी हो सकती हैं। अलक्षणिक मतलब यहाँ कि कुछ फीमेल में ये जो इनका लक्षण होता है डिजीज का वो प्रकट ही नहीं होता, अर्थात जिनमें लक्षण प्रकट ना हो वो अलक्षणिक। ओके, तो या फिर अब कभी कभी जो ये फीमेल में लक्षण प्रकट नहीं होते या फिर प्रकट भी होते हैं, तो ये बहुत कम महत्वपूर्ण दिए जाते हैं, क्योंकि ये सामाजिक रूप से जुड़े हुए जो ये डिजीज है, सामाजिक कलंक आदि के डर से ये जो है इन सभी डिजीज को छुपा लिया जाता है, जो कि एक पर्सन के लिए काफी आगे चल के एक खतरा या फिर
काफी घातक साबित होता है। ओके, तो इन सब में हम ये जो है किसी भी अवस्था में आपके ये हो सकता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो इसमें अधिकतर लगभग देखा गया है 15 से 24 ईयर्स के मध्य जो पर्सन होते हैं इनके मध्य ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें आते तो हम सभी लोग हैं इसी एज में, क्योंकि ये कोई घबराने वाली बात नहीं, बशर्ते इसका जो प्रिकॉशंस होता है उस पर ध्यान दिया जाए। प्रिकॉशंस जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, या फिर जो बताए थे कि गर्भ निरोधक युक्तियों में एक ये है, तो इसके उपयोग से ये काफी उपयोग चर्चित है, क्योंकि इसका उपयोग करने से इन सब का जो यौन संचारित रोग होता है वे सब फैलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। या फिर एक पॉइंट इसमें और है कि यदि कोई डिजीज या आपको आशंका है, मतलब कि किसी डिजीज से इसमें आपको आशंका है, तो उसका तुरंत योग्य डॉक्टर से मिलकर उस रोग का पता लगाएं, हम जांच करें। वो सब किसमें आते हैं? प्रिकॉशंस में आते हैं। अब इन सब में लक्षण क्या आते हैं? इन सब में लक्षण जो है जेनिटल पार्ट में, फीमेल के जेनिटल पार्ट में ये सूजन भी आ सकती है, या फिर तरल रक्त स्राव भी आ सकता है, या फिर दर्द भी हो सकता है। तो ये सब जेनिटल पार्ट से जुड़े हुए डिजीज होते हैं, इसलिए सामाजिक कलंक या आज से छुपाए रहने के लिए इन सब को ज्यादा जो समाज में इन रोगों को ज्यादा बताया नहीं जाता, तो जिसके कारण आगे चल करके ये उस पर्सन के लिए जो अपने इस डिजीज को छुपा लेता है, तो आगे चल के इसके लिए काफी ज्यादा घातक साबित होता है। ओके, देखो इन सही है, मैं इसको याद रखना, ये जो 3 हैं इनके अलावा जितने भी हैं उन सब का उपचार संभव है, बशर्ते हो सही समय पर उनका लक्षण पहचान लिया जाए, उनको उसका उपचार मिल जाए। ओके, तो ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखो चीज और ये क्रिसोदबी तथा HIV संक्रमण किस प्रकार फैलता है, HIV एड्स के दौरान किस प्रकार फैलता है, तो समझ गए HIV। लेकिन इसमें भी देखो कि जो ये संक्रमण है, अब ये संक्रमण केवल यही दोनों नहीं, इन सभी में भी ये हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति के साझे द्वारा सुई का प्रयोग, मतलब जो एक सिरिंज लगती है वो, चूंकि आज के समय मैक्सिमम जगह डिस्पोजल के रूप में अर्थात एक बार यूज होने वाली सुई का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है इन सभी रोगों से या फिर क्रिसोदबी तथा HIV से, तो यदि वो संक्रमित है इन रोगों से, तो यदि उनको जो सुई लग रही है वही सुई एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन को लग जाए, तो ये डिजीज फैलने का खतरा रहता है। या फिर जो शल्य क्रिया के औजार हों संक्रमित व्यक्ति के उपयोग के पश्चात या हेल्दी व्यक्ति को भी वही औजार यूज कर लिया जाए, तब भी फैलने का खतरा रहता है। या फिर जो होता है संदूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग करने से भी, और संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी, अर्थात कोई मदर है उसको ये कोई रोग हुआ है क्रिसोदबी या फिर HIV, तो उसके जो गर्भस्थ में शिशु पल रहा है तो उसको भी खतरा रहता है कि उसको भी ये रोग हो सकता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक यौन संचारित रोग में बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी अर्थात बंधता। ये 2 लेक्चर में आप इस लेसन का एंडिंग हो जाएगा, तो हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है।